मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मैं हूँ सुमित सनी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और जो हमारे चैप्टर चल रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, साधारण ब्याज। वो उसकी 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। मैंने बहुत अच्छे से क्लास करी है, बहुत अच्छे से करवाया। मैंने पहले बेसिक से लिया है, फिर अच्छे कॉन्सेप्ट से लिया है, यूनिक कॉन्सेप्ट से लिया है। जो यूनिक कॉन्सेप्ट लिख करते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट से लिख करते हैं। एक अच्छे कॉन्सेप्ट से मैंने क्लास करवाई है। जिसने नहीं देखी वो जाकर मेरी पहले 2 क्लासें देखे। मैंने ऐसे ऐसे तरीका डेवलप क्वेश्चन कराए हैं जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट से कराए हैं। जो कॉन्सेप्ट यूनिक हो और हमारे कैलिब्रेशन भी कम करे, हमारा समय भी कम करे, ठीक है ना। उस कॉन्सेप्ट से मैंने आपको सवाल करवाई है, बहुत अच्छे से मैंने क्लास करवाई है। और आपको जो मेरे जो पढ़ाने का तरीका है या मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जो आपको लग रहा है मेहनत लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो ना करो मेरे भाई कमेंट जरूर करो, क्योंकि कमेंट जब आता है, एक भी कमेंट आता है तो मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन वो होता है कि आगे की ऊर्जा ऊर्जा जो मिलती है, मोटिवेशन से ऊर्जा आगे का करने के लिए इच्छा जगती है। तो भाइयों, मेरे को सपोर्ट करो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और आज हम अच्छे से करेंगे तीसरी क्लास सिंपल इंटरेस्ट की। और वही क्वेश्चन करेंगे, वही क्वेश्चन लेंगे जो आजकल आ रहे हैं एग्जाम में, आजकल लैंग्वेज से पूछे जा रहे हैं। या आजकल कंपटीशन बढ़ गया है, आपको सबको भी पता है। लेवल क्वेश्चन का भी बढ़ गया है और आपको सबको ही पता है। अच्छे क्वेश्चन की तरफ आज फिर से चलेंगे, आज बेस्ट की तरफ, और बेस्ट तरीके से करेंगे हम। आगे बढ़ते हैं, अच्छे से क्वेश्चन लेंगे। वो बोल रहा है, वो कह रहा है, एक निश्चित ब्याज दर से 4 वर्ष में 8,800 की धनराशि 12,000 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर को 3% अधिक कर दिया जाए तो 7 वर्ष के अंत में मिश्रधन ज्ञात करें। अब देखो, पहले अगर तुम बेसिक से करोगे तो उसकी दर निकालनी पड़ेगी। दर निकालने के बाद उसमें 3% प्लस करना पड़ेगा, फिर 7 वर्ष का हमें साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा, और फिर उसमें प्लस करना पड़ेगा, हमारा मिश्रधन निकल जाएगा। मेरे भाई, बेसिक का तरीका तो यो है। पर लेकिन नहीं, हम तुमको पता ही, हम यूनिक कॉन्सेप्ट से करते हैं। यूनिक कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट जो इसमें टाइम भी कम लगे और हमारी कैलिब्रेशन भी कम हो। तो चलते हैं, बढ़ते हैं यूनिक कॉन्सेप्ट की तरफ। अब क्या करेंगे इसमें, देखो, 4 वर्ष में 4 वर्ष में धन कितना था? हमारा मूलधन था मेरे भाई 8,800 रुपये था। 4 वर्ष में मेरे भाई, 4 वर्ष में, अच्छे से करेंगे सिंपल तरीके से। 4 वर्ष में 12,000 हो गया। कितने मेरे भाई? 12,000 रुपये हो गया। अब देखो, 4 वर्ष में साधारण ब्याज बना कितना? 4 वर्ष में साधारण ब्याज बना कितना? इसमें से ये घटा लें तो कितना आएगा? 0,032 3200 रुपये आ जाएगा। 3200 रुपये, ये जो 3200 रुपये हैं ये साधारण ब्याज है। पर लेकिन मेरा भाई कितने वर्ष का है? 4 वर्ष का। ये 3200 रुपये मेरे भाई, देखना, 3200 रुपये 4 वर्ष के हैं। 4 से मैंने वर्ष से भाग दे तो 1 वर्ष का आ गया। तो अब देखो क्या करते हैं हम, ये जो पहले जिस दर से हम यहाँ ब्याज ले रहे थे, जितना भी ले रहे थे उतनी ही दर से पहले हम 7 साल तक लेंगे, नहीं लेंगे, उतनी ही दर से 7 साल तक लेंगे। ये तो कंपल्सरी, हम 7 जो भी दर थी पहले है, ठीक है ना, वही दर पे 7 साल लो, उसी दर पर धन लिया जाएगा, ठीक है ना। उतना जितना हम पहले जो दर थी उस पर ही लिखा दे दर, ब्याज तो कितना बैठेगा? तो 7 साल तक कितना? 7 साल तक, 1 साल में कितना हो रहा? इतना ब्याज हो रहा। 7 साल में कितना ब्याज बन जाएगा हमारा? तो 8 चौक 32, 8 सत्ते 56। जो 56 रुपये आया ना मेरा भाई, 56 रुपये वो रुपये आए हैं, वो ब्याज आया मेरा भाई। वो ब्याज आया है 5600 रुपये, कि हम जिस दर पे हैं, ये 4 वर्ष के लिए 3200 रुपये आ रहे थे, उसी दर पे 7 साल में कितना रुपये बन जाएगा ब्याज का? कितना बन जाएगा? 5600 रुपये, उसी दर पे। अब दर में प्लस कर लो, दर कितनी होगी? 3% अधिक होगी। 3% अधिक जो हुई वो कितने साल तक लेंगे? हम शुरू से लेंगे, 7 साल तक लेंगे। और किससे लेंगे? मूलधन से लेंगे। तो वो हम एक्स्ट्रा अलग निकाल के इसमें प्लस कर लेते हैं। एक्स्ट्रा अलग निकाल के हम प्लस कर लेते हैं। कैसे होगी? मूलधन कितना? 8,800 रुपये हैं, ठीक है ना। 3% की दर बढ़ी मेरे भाई, 3 गुना 3, और 7 साल तक लेंगे हम, गुना 7/100, ठीक है ना। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 7 21 हो गया। अब देखो,
ऐसो मत करना मेरे भाई 7 गुना 88 में करना, नहीं। हमारा क्या हुआ, 7 हुआ, 21 है ना, ऐसे ही है ना। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, यहाँ मेरे भाई 20 कर देंगे तो जीरो आ जाएगी, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, ठीक है ना। और 88 21 था ना, 88 इसमें प्लस कर देंगे, कितना 88 इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो गया हमारा 4, कितना 8, कितना 1, 88 8848 हमारा आ गया, हमारा क्या आ गया 1848 हमारा ब्याज आ गया। अब यो ब्याज कौन सा आया, यो ब्याज तो मेरे भाई कितना आया, जितनी दर पहले चल रही थी उसी दर पे 7 साल तक हमारा 5600 रुपये आया। अब देखो दर बढ़ा दे 3%, तो 3% जो दर बढ़ाई 7 साल तक लेंगे, 3% 7 साल तक लेंगे, किस पे लेंगे, साधारण ब्याज पे लेंगे, तो यो जो आया ना यो बढ़ा हुआ दर का हमारा ब्याज है। अब इसमें प्लस कर दो, यो प्लस कर दो, कितना आएगा 18 और 48, ठीक है ना मेरे भाई। तो ब्याज टोटल कितना हो जाएगा, ब्याज 8 4 8 4 कितना 14, 5 6 7, 7448 रुपये हमारा ब्याज हो गया। वो पूछ रहा है मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन कितना हो जाएगा, पहले कितना था मेरे भाई, मूलधन कितना था 8800 रुपये था। अब इसमें यो प्लस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, कैसे कर देते हैं हम, प्लस कर देते हैं कितने में, 7448 रुपये हम प्लस कर देते हैं मूलधन में, 8800 को हम प्लस कर देते हैं, कितना आ जाएगा 8 4 कितना 8 4 2 और 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा हमारा 16,248 रुपये, 16,248 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सा था, जितने दर पे हमें पहले दिया गया था उस दर पे ही हमने पहले ब्याज निकाल लिया, कितना, जिस दर पर 7 साल तक निकाल लिया 5600 रुपये आ गया। जितनी दर बढ़ी वो जो कितने साल तक लेगा, 7 साल तक लेगा, जिस साथ 21% इसका निकाल लो, वो ब्याज आया एक्स्ट्रा वाला दर वाला, और हमने इसमें प्लस कर दिया और फिर हमने मूलधन प्लस कर दो मिश्र धन। अब बताओ कैसा लगा, ठीक है ना। अब हम दर से बच गए ना, हमने दर नहीं लिखा डी इसमें, हमने रुपये निकाल लिए कि एक साल में ब्याज कितना बन रहा था, हमने रुपये लिखा दे हैं आज मेरे भाई, एक साल के रुपये कितने लिखा दे तो 7 साल तक कितने ले लेगा, इस तरीके से हमने करा, ठीक है ना भाई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन है, एक निश्चित ब्याज दर से 8 वर्ष में 11,020 रुपये धनराशि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कराओ, एक निश्चित ब्याज की दर से, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, ऐसे सेम क्वेश्चन है, वो कह रहा है एक निश्चित ब्याज दर से 8 वर्ष में 1120 की धनराशि 1792 हो जाती है, यदि ब्याज दर को 4% कम कर दिया जाए तो 10 वर्ष के अंत में मिश्र धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या करता है, देखो कितना था धनराशि हमारी 1120 रुपये, कितने साल में, 8 वर्ष में, कितने वर्ष में मेरे भाई 8 वर्ष में, 8 वर्ष में क्या होता है, कितनी हो जाती है मेरे भाई, ये होते 1792 रुपये, 1792 रुपये हमारे पास होगी, तो बढ़ गया हमारा, बढ़ा नहीं बढ़ा, तो कितना बढ़ा हमारा 8 साल में बढ़ा कितना। अब इसमें से यो घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 0 2, ठीक है ना, और यहाँ कितना 7, कितना 7, और यहाँ देखो कितना, यहाँ वो हो जाएगा तो 672 रुपये, 672 रुपये हमारे क्या आ गया मेरे भाई, यो ब्याज आ गया। यो ब्याज कितने साल का आया मेरे भाई, 7 साल, 8 साल का, सॉरी 8 साल का हमारा ब्याज आया, कितने साल का आया मेरे भाई, 8 साल का हमारा यो ब्याज आ गया। अब देखो 8 साल का हमारे पास ब्याज है, कहने का मतलब बढ़ा ना हमारा ब्याज, बढ़ा, जो हमारा 4% कम हुआ ना, यो आगे देखेंगे, पहले यो देखते हैं कि 10 साल में ये ब्याज बढ़ के कितना हो जाएगा। अब देखो 1 साल का 672 रुपये बटे 8, ये तो 1 साल का लेकर के 1 साल में इतना ब्याज हमारा होल ले रहे हैं, इतना ब्याज हमारा बढ़ रहा है, होल ले रहे हैं। अब क्या काम कर रहा है, 10 साल तक बढ़ेगा, 10 साल में कितना हो जाएगा, ये 1 साल का तो 10 से गुना कर दिया, 10 साल का लेकर गया, ठीक है। तो अब देखो 8 मीठी 64 हो गया और 8 चौक 32 हो गए, तो मेरे भाई 840 रुपये बताऊं, ये 840 रुपये ब्याज उसी दर पर आया जिस दर पर 8 साल तक लिया था उनने, उसी दर पर 10 वर्ष में 840 रुपये ब्याज हो गया मेरे भाई। ये तो निकाल लिया हमने अलग, ये हमने 10 साल का अलग निकाल लिया। अब उनने क्या काम करा, तो
यदि ब्याज दर को 4% कम कर दिया जाए तो 10 वर्ष के अंत में मिश्र धन क्या कीजिए। अब देखो कम कर दिया जाए, जो ब्याज दर यहाँ थी उसमें कितने की कमी कर दे, जो यहाँ मिला था ना हमें धन, ये जो यहाँ मिला था ना धन जो यहाँ मिला था वो उसी दर पे लिखा दें मेरे भाई। तो इसमें से घटाने पड़ेगा हमें कितने, 4% दर पे जो हमारी कमी हुई वो इसमें से घटानी पड़ेगी। क्या कैसे घटानी पड़ेगी, अब देखते हैं कैसे करना है। कितने साल लो, अब देखो कितने साल, 10 साल लो, कितने साल लो, 10 साल लो। अब देखो इसमें मूलधन पे है, मूलधन कितना था मेरे भाई, 1120 रुपये था। इसमें से कमी कितने की हुई, 4% की, कितने वर्ष तक हुई, 10 वर्ष तक। 4% की कमी होगी कितने वर्ष तक, 10 वर्ष तक। परसेंटेज घटाने के लिए बटे 100 कर दिया, 2 जीरो से तो मेरे भाई 2 जीरो गई, कितना 4 आ गया, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और 4 एकम 4। ये जो ब्याज आया ना, ये जो ब्याज है ये कम होएगा, किस में से कम होगा, जो पहले मिल रहा था, क्योंकि पहले हमने टोटल बढ़े हुई दर से हमने लिखा दिया 10 साल तक। अब उसमें से जो दर में कमी हुई 4% की, वो जो ब्याज आया 448 रुपये, वो हमें इसमें से घटाना पड़ेगा नहीं मेरे भाई। तो इसमें से घटा लो, कितना घटा लो, 448 रुपये घटा लो, कितना बचा 2, कितना हो गया 3 रह गया, तो ये कितना हो गया 9, ठीक है 9 रह गया, ये 7 हो गया, तो कितना हो गया 392 रुपये, 392 रुपये, 392 रुपये हमारे पास है। अब देखो 392 रुपये हमारे पास ब्याज बना। अब मूलधन कितना था मेरे भाई, इसमें प्लस कर दो क्योंकि हमें लिखाना है मिश्र धन, 1120 में प्लस कर दो 392 रुपये। अब देखो 2 7 और 1, ठीक है ना, 1 3 1 4 5 और कितना 1, 1512 रुपये हमारा मिश्र धन आ गया, मिश्र धन आ गया मेरे भाई, कितना ये आ गया 1512 रुपये हमारा आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करा हमने, जो दर थी ना पहले, जो दर थी उसी पे हमने 10 साल तक लिखा दिया, जो पहले दर थी जितनी भी थी उसी दर पे, क्योंकि एक वर्ष में जो एक वर्ष में जो ब्याज बनता है वही हर साल बढ़ता रहता है, हर साल वही बढ़ेगा ना, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज तो है नहीं उसी साल पे। तो मैंने एक साल का लिखा दिया, जो टोटल हमारा 8 साल तक लिखड़ा 672 रुपये लिखड़ा, उसमें 8 से भाग कर दिया क्योंकि 8 वर्ष था। तो एक साल का जो ब्याज बना हमारा 84 रुपये बना हमारा। एक साल का ब्याज हर वर्ष 84 रुपये प्लस होंगे, कितने वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 10 वर्ष तक 84 रुपये, 840 रुपये हमारा ब्याज बना। अब देखो ना क्या था, 4% की कमी हो गई थी, 4% की कमी हो गई थी, 10 साल लो हम 4% की कमी करेंगे, कितने से होगी 1120 में मूलधन में से, तो जो भी 448 रुपये है वो हमें घटाने पड़ेंगे, क्योंकि हमने पहले ही पूरे 10 साल तक लिखा दिया उसी तरह पर। तो हमने 448 रुपये इसमें से घटा दिया, 392 रुपये हमारा ब्याज बना। ऑलरेडी 392 रुपये हमारा ब्याज जो बना है वो मूलधन में प्लस कर देंगे, मूलधन में प्लस कर तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा, कि मिश्र धन कहता है मूलधन प्लस ब्याज। तो कितना आएगा 1512 रुपये हमारा। बताओ कैसा लगा, अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा हो कि कुछ मेहनत हो रही है तो मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही क्लास देखने के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 4 वर्ष में 20,720 रुपये तथा 6 वर्ष में 24,080 रुपये हो जाती है। यदि राशि है, यह राशि है मतलब कि, तो यो राशि कितनी थी वो मूलधन पूछ रहा है इसमें। चलो देखते हैं, करते हैं, सिंपल से करेंगे। अब देखो क्या होता है मेरे भाई, कितना था हमारा मूलधन, कितना, कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर। अब देखो कोई निश्चित राशि थी, जो मूलधन था हमारा, मूल धन था हमारा जो जितना भी था, उसे 4 वर्ष में मेरे भाई, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में, 4 वर्ष में कितना हो जाता है मेरे भाई, 20,720 रुपये। अब क्या काम करता है वो कहता है कि 6 वर्ष में वही धन, 6 वर्ष में हो जाता है, कितने वर्ष में मेरे भाई, 6 वर्ष में, 6 वर्ष में कितना हो जाता है मेरे भाई, 6 वर्ष में बोल रहा है वो कितना, 24,080 रुपये, 24,080 रुपये हो जाता है। अब देखो कितने वर्ष में, 6 वर्ष में। यहाँ तक कि था 4 वर्ष का था, यहाँ तक कि कितना हो गया मेरे भाई,
80 रुपये। अब देखो ये जो डिफरेंस आया ये कितने वर्ष का आया मेरे भाई, 2 वर्ष का। कह सकते हैं अगर मैं इसमें से योग घटा लूँ तो 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा 2 वर्ष का ब्याज। तो इसमें से हम योग घटा लेते हैं तो 2 वर्ष का ब्याज आता है। कैसे घटा लेते हैं, 24,800 में से 24,800 में से 20,000 कितना, 720 रुपये हम घटा लेते हैं मेरे भाई। तो 0, 6, 10 में से 7 गए, 3 कितना बचा हमारा यहाँ से, हमारे यहाँ बचा 3। तो यो जो आया 3360 रुपये हमारा जो आया, ये 2 वर्ष का आया। तो 2 वर्ष का हमारा यो आ गया। तो मेरे भाई 2 वर्ष को तो आया यो, 2 वर्ष को तो आया यो, 4 वर्ष का निकाल लो तो 4 वर्ष का कितना होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब देखो यो जो अंतर आया, यो जो रुपये का अंतर आया 2 साल का ही तो आया। तो 1 साल का निकाल लिया बटे कितने से, 2 से भाग दे दी। और कितने साल का निकालना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के कितने साल हुए हमारे, 4 साल। तो 2 से गुना करती, 2 से कर दो, कितने होगा, 0, 6 दूनी 12, कितना एक हंसेंगे, 3 दूनी 6, 7, ठीक है ना, 3 दूनी 6, कितना 6,720 रुपये हमारा 4 वर्ष का आ गया। 6,720 रुपये हमारा 4 वर्ष का आ गया। अब देखो 4 वर्ष का कहाँ से कहाँ तक, तो ये 4 वर्ष का जो यहाँ से यहाँ तक का बढ़ा, कितना बड़ा ब्याज, 6,720 रुपये हमारा ब्याज है ना मेरे भाई, ये यहाँ बढ़ा। अगर जो इसमें से मैं यो घटा लूँ तो हमारा मूलधन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बताओ आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो आना चाहिए, तो आ जाएगा। तो घटा लो, कितने घटा लो, यो घटाओ, 20,000 में से है मेरे भाई, 20,720 रुपये में से कितना घटा लो, कितना घटा लो, यो घटा लो, 6,720 रुपये। अब जब हम घटाएंगे तो 0, 0, 0 कितना आ जाएगा, यहाँ यहाँ 10 हो जाएगा, 4 में से गए, कितना हो गया, 4, 1। तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 14,000। 14,000 हमारा मूलधन आ गया, 14,000 मेरा मूलधन आ गया। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या था कि 4 वर्ष में तो इतना हुआ, 6 वर्ष में इतना हुआ, 2 वर्ष में जो बढ़ा वो इसमें से घटा लेंगे। 2 वर्ष में जो बढ़ा 3,360 रुपये हमारा 2 वर्ष में बढ़ा, ठीक है, 2 वर्ष में बढ़ा। तो 1 वर्ष का निकाल लो, 1 वर्ष में कितना, 2 से भाग दे देंगे, तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा। पर 2 वर्ष में तो ये हमारा रुपये इतना हुआ, तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये तो उससे दुगना कर लो, सिंपल सी इसे दुगना कर लो, निकालने की कोई जरूरत नहीं। 2 वर्ष में तो इतना हुआ, 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, दुगना कर लो जिसका अंतर था। तो दुगना करके 6,720 रुपये आया। 6,720 रुपये 4 वर्ष का बना है। तो अगर मैं टोटल इसमें ब्याज भी था, इसमें मूलधन भी था, अगर इसमें से मैं ब्याज घटा लूँ तो हमारा मूलधन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो वही हुआ, इसमें से मैंने यो घटा लिया तो हमारा मूलधन कितना आ गया, 14,000 रुपये। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर जो मेरा भाई, मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा हो, कि तरीका अच्छा लग रहा हो मेरा भाई, ठीक है, शुरुआत में तो तुमको पता ही है कि थोड़ी दिक्कत आती है, देखो समझाने के लिए भी। ऑन फेस अगर तुम किसी को पढ़ाते हो तो उसमें पढ़ाने में और कैमरे के सामने पढ़ाने में बहुत डिफरेंस है। आज भी अभिनय सर किसी को सामने बैठाते हैं, बोलते थे कि मैंने देखा है, बोलते हैं कि आज भी सामने बैठाते हैं, क्योंकि बहुत कठिनाई होती है मेरे भाई कैमरे के सामने। क्योंकि अगर जो तुम्हारा आउटपुट आ रहा है, इनपुट तुम दे रहा हो, आउटपुट हाँ भी आ रहा है ना सामने से, बच्चे की तरफ से हाँ भी आ रहा है, नजरे से नजरें मिल रही है, हाँ भी किसी को हम समझा रहे हैं। अब कैमरे के सामने क्या, कैमरे को देखते हुए बहुत कठिनाई होती है मेरे भाई। वैसे पढ़ाने में और वैसे पढ़ाने में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। धीरे धीरे बन जाएगा। अब धीरे धीरे बनेगा तो आपको पता है कि पहले जो मेरी वीडियो आती थी कैसी आती थी, अब थोड़ा सा डेवलप हुआ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ मेरे भाई सपोर्ट करो, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट लाऊंगा मैं तुम्हें। ऐसा कॉन्सेप्ट लाएंगे जो पेन ठहरने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर तुम करना चाहते थे तो थोड़ा सा चीज कि आप चेंज करो, ठीक है ना। जितना मैं कुछ दे रहा हूँ तो क्या चेंज कर सकता हूँ, ये मैं तुमको बताता हूँ। इसमें से 2 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ा, इसमें से इतना अंतर करो, सिंपल सा अंतर करना है मेरे भाई। इसमें से इतना अंतर करो, उसको दुगना कर दो, क्योंकि दुगने वर्ष हो रहे हैं मेरे भाई, दुगना कर दो और इसमें से घटा दो, सिंपल सा आ गया, मूलधन आ गया हमारा। कहना क्या था, कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। चले आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है मेरे भाई, वो क्या बोल रहा है देखो, वो कह रहा है किसी धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 6 वर्ष का मिश्र धन 11,600 रुपये है। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या हुआ। अब देखो
कितनी राशि पर? मैंने तुमको पहले भी बहुत अच्छे से बताया है कि हम मूलधन 100% मानते हैं। उसमें जो ब्याज बढ़ा हर साल जितना बढ़ा और कितने साल तक बढ़ा, वो जो परसेंटेज बनती है वो ब्याज होता है। अगर जो मूलधन परसेंटेज 100% में वो प्लस कर दो तो मिश्र धन निकल जाता है। वो तुमको मैंने पहले ही बताया है। कुछ नहीं करना, सूत्र याद करो ना करो, प्रैक्टिकल जिस दिन समझ गए तो उस दिन नहीं आ पा रहा है। प्रैक्टिकल कब आएगा? जब तुम कुछ किसी चीज़ की जड़ तक जाओगे। जड़ तक जाके तुम अगर किसी चीज़ को सीख रहे हो, कहाँ से क्या चीज़ कैसे आ रही है, तो वो चीज़ जब तुम्हारे माइंड में आ जाएगी तो वो चीज़ ऐसे डेवलप करेगी कि तुम्हारी इच्छा करेगी कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। हजार तरीके हैं क्वेश्चन करने के, ठीक है ना। वो तुमको रास्ता ढूंढना है कि किस रास्ते से कम समय लगे। अब देखो, हर वर्ष कितना बढ़ रहा है मेरे भाई? हर वर्ष बढ़ रहा है कितना? दर दे रखी। दर क्या कहती है? दर कुछ नहीं है, दर होता है हर वर्ष बढ़ा मूल्य, ब्याज। मतलब कह सकते हो हर वर्ष बढ़ा ब्याज, कह सकते हो तुम। अब देखते हो कि दर कितनी है मेरे भाई? 7.5%। 7.5%, ठीक है ना। 7.5% दर है। कितने वर्ष तक? समय दे रखा है, समय मेरे भाई टी दे रखा है, कितने दे रखा है मेरे? 6। तो अगर जो इसकी गुना हर एक साल में 7.5% लेता है। किसका 7.5% लेता है? मूलधन का। कितने साल तक ले रहा हूँ? 6 साल तक। तो मैं कह सकता हूँ कुल जो है ना वो ब्याज बनेगा उसका। तो कुल ब्याज कितना बनेगा? R गुना टी बराबर कितना? 6 गुना कितना? 7.5%, ठीक है ना। 7.5%। तो क्या कर लो, 6×7 = 42 प्लस 6 के अंदर गुना करो तो कितना आ जाएगा? यहाँ 6 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा मेरे भाई। कितना होगा? 45%। जो मेरे भाई 45% आया है, ये मूलधन का अगर तुम 45% निकाल देंगे तुम, तो ब्याज आ जाएगा तुम्हारा। मूलधन का 35% निकालने पे ब्याज आ जाएगा तुम्हारा। और मूलधन में हम इस ब्याज में मूलधन प्लस कर तो मिश्रित धन आ जाएगा। समझ ना भाई? ये जो परसेंटेज है ना, इस परसेंट को अगर मूलधन में से निकाल दे तो हमारे पास ब्याज आ जाएगा। और मूलधन हम 100% मानते हैं, और उसमें यो प्लस कर दो, मूलधन में यो प्लस कर दो, मिश्रित धन आ जाएगा। मैंने जब बोला है, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे भाई समझो। मूलधन मैं मानता हूँ 100%। अगर जो ब्याज कितना परसेंट? 45% हमारा ब्याज था, तो मिश्र धन कितना हो गया? पर मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या हो? ब्याज बराबर मिश्र धन होगा नहीं, तो मिश्र धन कितना हो गया? 145%, या आप रुपये बोल सकते हो। यो आ गया मिश्र धन मेरा। कितना आ गया? यो आ गया मिश्र धन, ठीक है ना। अब उनने मिश्र धन दे रखा मेरे भाई, उनने मिश्र धन दे रखा कितना? मिश्र धन दे रखा मेरा भाई, उसने दे रखा है 11,600 रुपये। मिश्र धन हमारा कितना है? 145। 145 कह सकता हूँ परसेंटेज में। अब उनने देखो क्या कहा है, उसी धन पर जितना हमारा मूलधन पहला था, उसी धन पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा? अब देखो 10%, कितना परसेंट? दर दे रखी उनने कितने परसेंट? 10%। और टी दे रखी उनने कितना दे रखा उनने? कितना? 10। 6 वर्ष के लिए। तो मैंने कहा ब्याज कितना बनेगा? 60% ब्याज बनेगा हमारा, 60%। और मैंने कहा मिश्र धन कितना बनेगा? तो इसमें 100 प्लस कर दो, कितने? 160। तो नया मिश्र धन हमारे निकल के आएगा 160 है, तो गुना 160 निकाल लूँ, नहीं निकाल लूँ? बताओ क्या दिक्कत है? तो परसेंटेज से परसेंटेज कोई दिक्कत नहीं था, कुछ दिक्कत नहीं चाहिए मेरे भाई। अपना माइंड को डेवलप करो यार, किस तरीके से आ रहा है। तो ये ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, कैसे तरीके से कर लेते हैं। 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 निम 45, ठीक है। 5 निम 45, और देखो 5 त्या 15, 5 दूनी 10, ठीक है ना। इससे कर लो 9, कितने फ्री कटेगा मेरे भाई? 9 चौक 36, 4 दूनी 8, 4 फ्री कटेगा, कितना? 4 फ्री। 9 चौक 4, 4 निम 36, और 4 दूनी 8, और 3 11, ठीक है। 4 फ्री कटेगा। अभी 2 जीरो बच रही, तो ये देखो 3 दूनी 6 मेरे भाई, और 4 त्या 12, कितना आ गया? ये 2 जीरो थी, 2 जीरो यहाँ लगा दो, क्योंकि ये इससे कटा। कितने जीरो? 1 2 3 जीरो, कितने जीरो? 1 2, कितने जीरो? हाँ 2 जीरो आएगी, तो 2 जीरो आएगी मेरे भाई। कितना आ गया? 12,600 रुपये हमारा आंसर आ गया। 12,600 रुपये हमारा आंसर आ गया मिश्र धन, ठीक है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, अब मैंने कि कुछ नहीं करा, दर को समय से गुना कर देंगे, उतना परसेंट लिख देगा, ब्याज इतना परसेंट लिखाते हैं। अगर मूलधन में से हमने 100% बनना है, मूलधन मूलधन मैंने बनना 100%, ब्याज बना हमारा 45%, तो मिश्रधन कितना बन जाएगा 145%। हमारा मिश्रधन रुपए में कितना 11,600 रुपये था, हमारा मिश्रधन कितना था 145% था। अब देखो उन्हें नया चीज़ दे दी, दर दे दी 10%, उसी मूल्य पर 6 साल के बाद कितना मिश्रधन होगा ये पूछ रहा होगा। तो 10 6 60 60 होगा, 100 इसमें प्लस का 160 मिश्रधन कितना होगा वो हमने कैलकुलेशन कर दी, 12,600 रुपये हमारा मिश्रधन आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं चाहिए। देखो क्वेश्चन को करने के 1000 तरीके होते हैं मेरे भाई, इस तरीके से मत करो, और तरीके से तुम्हें अगर लग रहा हो कि और शॉर्ट हो सकता है उस तरीके से तुम कर सकते हो। कुछ नहीं, अगर तुम उसमें लगता तुम्हें कि हम इसमें से मूलधन निकाल लें, तो मेरे भाई पहले मूलधन निकालते रुपए में, फिर मूलधन का हम क्या काम करते हैं उसमें ये लगाते हैं मूलधन, हम इसमें मूलधन निकाल के फिर इस तरीके 10% 6 साल का ब्याज यहाँ से निकालते हैं, फिर उसमें प्लस करते मूलधन और मिश्रधन आता। डायरेक्ट करो ना यार, इस तरीके से करो तो हमारा आंसर आ जाए। भाई जीडी की वैकेंसी आ रही है, मैं सोचता हूँ कि एक बेंच में जीडी का बनाऊँ, जीडी की वैकेंसी आ रही है, फिर यूपी पुलिस की भी कहीं आएगी, तो जीडी में और यूपी पुलिस की मैं अलग से एक बेंच बनाने जा रहा हूँ कि जो उसमें जीडी के लेवल का होगा, अच्छे लेवल का होगा, वो मैं तुमको अगर जो लगता हो कि आना चाहिए तो मैं कमेंट करे कि एक बेंच नया बेंच बनाते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे क्या कह रहा है वो, देखो वो क्या कह रहा है, किसी पूंजी पर 4% वार्षिक वर्ष के लिए 2.5% वर्ष ब्याज की दर से साधारण ब्याज और उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपये है, तो पूंजी कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो डेवलप क्वेश्चन, ये वे क्वेश्चन है जो आजकल एग्जाम में आ रहे हैं मेरे भाई, सीजीएल में हो, एसएससी कोई भी हो ले रही हो, सीपीयू में हो, अच्छे अच्छे लेवल के जो एग्जाम होते हैं ना, इसी लेवल के एग्जाम, इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। तो वही मैं डेवलप क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि ऐसे नहीं पुराने क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वही क्वेश्चन मैं डेवलप क्वेश्चन करवा रहा हूँ तुमको। वो कह रहा है किसी पूंजी पर 4 वर्ष के लिए 2.5% वर्ष की दर से साधारण ब्याज और उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज का अंतर कितना है 60 रुपये है। कुछ नहीं करना, क्या करना, आ जाओ मेरे भाई, कुछ नहीं करना। पहले एसआई कितना था मेरे भाई, पहले एसआई कितना था, अब एसआई कितना है ये देख लेते। पहला एसआई उसी मूल्य पर 4 वर्ष के लिए था और गुना कितना, दर कितने 2.5%। ठीक है ना, आगे कितना उसी दर पर, सॉरी उसी मूल्य पर ब्याज की उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए, उसी पूंजी पर जिस पर हमने पहले निकाला था कितना, उतने ही समय के लिए 4 वर्ष के लिए उसी पूंजी पर दर जो है हमारी दर कितनी 3% है, 3% है। तो अब देखो अंतर कितना भाई, उसी पी उसी मूल्य पर और पी उसी मूल्य पर है ना, उसी मूल्य पर रेशो में बना लो। ठीक है ना, रेशो में बना लेते हैं हम इसे, 25 चौगा 100 आ गया, 100 का हमारा 10 आ गया मेरे भाई, ये देखो 4×3 12 आ गया। अब देखो काट लो थोड़ा सा, 5 हो गया, ये कितना हो गया 6। अब देखो हमारा जो अगर जो यहाँ पी था, यहाँ जितना भी था उतना था, अगर मैं इसका 5% लिखकर दूँ तो हमारा जो पहला जो ब्याज था वो आ जाएगा, और इसका जी पी का 6% लिख दो वो क्या आ जाएगा उतना आ जाएगा। अब देखो इसका अंतर कितना आया मेरे भाई, कितना कितना अंतर आया, 1% बराबर कितने का है, कितने का मेरे भाई 60 रुपये के। तो 100% बराबर, 100% क्या होता है, मैं कहता हूँ हमेशा मैं जब से बोल रहा हूँ कि जो मूलधन होता है हम 100% ले लेते हैं उसे, और जो हमारा ब्याज है ना दर गुना समय लेकर के जो गुना समय लेकर के जो आता है वो हमारा ब्याज होता है। तो हमारा ब्याज कितना बड़ा 5% 6%। अब देखो मूलधन जितना भी था 100% था, उसमें से 5% अगर ले लूँ मैं तो उसका 5% क्या हो जाएगा हमारा ब्याज हो जाएगा। अगर ये जो 5-6% ले लो हमारा ब्याज हो जाएगा। तो अंतर कितना आया 1% का, 1% बराबर कितने के हैं 60 रुपये के हैं। तो 100% कितने के बराबर है, तो कितना हो गया हमारा, कितना हज़ार आ गया 6,000 हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ठीक है ना, इस तरीके से करना है, रेशो में करना है इस क्वेश्चन को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो क्या रहा है भाई,
एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि उसको 2% अधिक वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया गया होता तो उसको 56 रुपये अधिक मिलते। वह धनराशि क्या है? ठीक है, क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है कुछ मैंने करवाया है, वैसे तुमको फिर करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन वो क्या रहा है, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि 100% मूलधन है हमारा, और जो हमारा ब्याज बनेगा वो बनेगा दर गुना समय। तो दर कितनी है? दर गुना समय टी बराबर हमारा जो ब्याज बनता है कितना बनता है, वो एक दर को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4% के लिए निवेश किया गया, यदि उसको इतने % अधिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाए तो उसे। अब देखो, हमें नहीं पता पहले दर कितनी थी कितनी नहीं थी, उसमें क्या करा उन्होंने 2% की वृद्धि कर दी, 2% की वृद्धि कर दी। कितने परसेंट की मेरे भाई? 2% की। अब जब 2% की वृद्धि कर दी, 2% की वृद्धि कर दी, कितने साल तक 2% लेंगे? 4 वर्ष तक। तो कितने परसेंट हो गया? 8%। तो 8% एक्स्ट्रा लेने पर हम मूलधन का 8% एक्स्ट्रा लेने पर मतलब भाई 8% एक्स्ट्रा लेने पर रुपए में कितने की वृद्धि हो रही? 56 रुपए की। 56 रुपए की वृद्धि हो रही। 100% कितने का? वो मूलधन ही तो पूछ रहा, धनराशि क्या थी, तो 100% कितना था? 100% बराबर कितना था वो यही पूछ रहा है मेरे भाई। तो गुना 100 बराबर बटे 8, 8 सत्ते 56, कितना आ गया मेरे भाई? कितना आ गया मेरे भाई? 700 रुपये मेरे भाई। साधारण वो मूलधन आ गया। कितना आ गया? 700 रुपये मूलधन आ गया मेरे भाई। कोई दिक्कत? ठीक है भाई। मैं कहता हूँ फिर कह रहा हूँ कि अगर मेरी क्लास अच्छी लग रही हो, आपको लग रहा है कुछ बात है, कुछ यूनिक कर सकता हूँ मैं, ऐसा लग रहा है कि मैं और बेटर कर सकता हूँ आपके लिए, और अच्छे से अच्छे तरीके और लेकर आ सकता हूँ मैं, तो मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो या ना करो मेरे भाई, कमेंट जरूर करो कि तुमको कैसा लग रहा है। तो जब भी तो मोटिवेशन आता है कि हाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं अच्छा करूँ। देखो शुरू में तो होता ही है ऐसा। तो अगले क्वेश्चन की ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 4100 रुपये 5 साल में 5666 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज दर 2% ज़्यादा होती तो यह धन 5 साल में कितना हो गया होता? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कितना 5 साल में कितना होगा मेरे भाई? 4100 से लेकर 5 साल में 5 वर्ष में मेरे भाई कितना हो गया मेरे भाई? ये हो जाता है तुम्हारा 5666 रुपये। ठीक है, कितने साल में? 5 साल में। ठीक है, अब देखो वो अगर 2% दर बढ़ाई जाती है 5 साल में कितना हो जाएगा? 2% दर बढ़ाई जा रही है मेरे भाई। दर कितनी बढ़ाई जा रही है? 2%। दर कितनी बढ़ाई जा रही है मेरे भाई? 2%। क्या मतलब मूलधन का 2% और लेकर रहा हर साल, और कितने साल तक बढ़ाई जा रही है? 5 साल तक। तो 5 दूनी 10, 10% और इसमें एक्स्ट्रा होगा नहीं होगा? बस जितनी दर यहाँ थी मेरे भाई उतनी दर तो रहेगी रहेगी। जितना ब्याज हमारे पास आ रहा था पहले, इसमें दो चीज़ है। एक तो मिश्र धन है ना, मिश्र धन में दो चीज होती है। एक तो है मूलधन प्लस ब्याज। आपको जब से ही बोला हूं मैं, मूलधन और ब्याज। जो ब्याज यहाँ था, ब्याज किस पर डिपेंड करता है? दर पे और समय पे। जितना समय यहाँ था 5 साल, उतना समय यहाँ 5 साल समय था, और दर कितनी थी? जितनी भी थी दर, उसका जो ब्याज बन रहा था उसमें तो कम होने वाला नहीं है, क्योंकि इतनी ही में दर में प्लस हुआ है। कितने परसेंट प्लस हुआ है? 2% मेरे भाई प्लस हुआ। तो इसमें जो 2% का जो मूल्य आएगा, ब्याज आएगा, उसमें प्लस होगा नहीं होगा मूलधन में? ठीक है, तो कर लेते हैं 10%। कितने साल तक ले? 5 साल तक ले, तो 10%। तो 4100 का 10% हम लिखा देंगे, तो हमारा जो एक्स्ट्रा 2% का ब्याज है वो हमारा आ जाएगा। तो कितना आएगा? 410 रुपये हमारा ब्याज आया। कितने का आया? 2% हर वर्ष बढ़ा रहे थे हम, 2% हर वर्ष एक्स्ट्रा ले रहे थे। 5 साल लो तो 10% हमारा 410 रुपये आया हमारा। 410 रुपये इसमें प्लस कर दो, कुछ नहीं करना, 410 रुपये इसमें प्लस कर दो, तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा बढ़ा हुआ 7 कितना 06। तो मेरा भाई यो आंसर आ गया, हमारा मिश्र धन आएगा 6076 रुपये हमारा मिश्र धन लेना पड़ेगा उसे। ठीक है, इतनी धनराशि लेनी पड़ेगी उसे। ठीक है, देखो चले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
वो कह रहा है साधारण ब्याज की दर से 2,200 रुपये की राशि 3 वर्ष में 2652 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज मूल क्या होगा, मतलब कि नया मूल्य क्या होगा। ठीक है, नया मूल्य का मतलब मिश्र धन क्या होगा। सेम ऐसे ही करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखते हैं ब्याज कितना बना हमारा। देखो पहला हमारा मूलधन था मेरे भाई, कितना था 2200 रुपये। कितने वर्ष में मेरे भाई, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। 3 वर्ष में कितना हो जाता है मेरे भाई, 8% दर पर पता नहीं कितनी थी, कितने हो जाता है, 2652 रुपये। ठीक है, 2652 रुपये हमारे पास हो जाते हैं। 2652 रुपये मेरे पास हमारे पास हो जाते हैं। अब देखो या तो दर निकालो, दर में प्लस माइनस कर दो, नहीं हम क्या कर लेंगे, टोटल हम क्या कर लेंगे, इसमें प्लस करेंगे हम, कितना 1% घट जाता है। जो इसमें ब्याज है, एक तो इसमें मिश्र धन में कौन कौन सी चीज़ है, वो हमारा ब्याज भी है और प्लस मूलधन भी है। ठीक है ना, मूलधन भी है, ब्याज भी है इसमें। अब देखो कितने परसेंट की कमी कर दे, 1%, 1% की कमी कर दे। आर दर 1% की कमी हो रही, कितने साल तक, हर 1 साल में 1% की कमी होगी, 3 साल में कितने की हो जाएगी, गुना 3 बराबर 3% की। जो 3% अगर जो मूलधन कम है, मूलधन का 3% निकाल लूँ तो हमारी कमी हो जाएगी, जो दर में कमी आई। तो इसमें से हम किसका निकाल लेंगे, 2200 का हम 3% निकाल लेंगे, कितना 3% निकाल लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 3 दूनी 66 रुपये आ गया। अगर 66 रुपये जो हमें इसमें से घटा लूँ तो हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाई, मिश्र धन आ जाएगा, जो घटा हुआ आएगा कितना 6, कितना 4, 14 हो गया, 14 में से 6 गए 8, तो कितना आएगा 25। ठीक है ना, तो हमारा ये आ गया मिश्र धन आ गया 2586 रुपये, हमारा क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। ठीक है ना, ठीक है, ये हमारा मिश्र धन आ गया इतना। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा हो, तरीका पढ़ाने का अच्छा लग रहा हो, देखो शुरुआत की है, कैमरे के सामने थोड़ा दिक्कत होती है, बट अगर सपोर्ट करूँगा तो उससे अच्छा कॉन्टेंट मैं ला सकता हूँ, और अच्छे अच्छे से कॉन्टेंट लाएंगे हम। तो मेरे भाई अगर जो आपको मेरी चैनल, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो मेरे भाई, लाइक जरूर करो, कमेंट तो बिल्कुल जरूर जरूर करो। जो भी देख रहा है भाई जाओ मत, कमेंट जरूर करो। टेक केयर, बाय।